मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन की बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसमी बारिश से पहले ही किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और किसान की धान की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि वह अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों के पानी को खुद ही निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। वह पानी निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के कई बार गुहार लगा चुके हैं। किसानों का मानना है कि पानी समय पर नहीं निकला तो धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो ही जाएगी और आगे गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। बेमौसम बारिश से खेतों में जल भराव से किसान लगातार परेशान हो रहा है। वह पानी की निकासी के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर भी लगा चुका है, लेकिन उनकी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में महम के मोखरा गांव के किसान अपने खेतों में पानी को खुद ही निकाल रहे हैं। किसानों का कहना है कि लगभग 200 एकड़ ज़मीन में पानी भरा है, जिससे धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान आनंद का कहना है कि उन्होंने ठेके पर ज़मीन लेकर की बिजाई की थी और फसल अच्छी भी हुई, लेकिन पानी ज़्यादा होने से अब फसल पूरी तरह ख़राब हो गई है। पानी निकलवाने कई अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए वह ग्रामीणों के साथ मिलकर अपने खेतों का पानी निकाल रहे हैं। वहीं किसान सतेंद्र और नीलू ने बताया कि खेती अब लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है। कुछ तो छोटी हो गई है और कुछ कुदरत की मार से किसान हाल दिन प्रतिदिन बेहाल होता जा रहा है। धान की फसल अच्छी थी, वह काफ़ी खुश थे, लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण धान की फसल गिर गई है। दिक्कत ये है सर, यहाँ कम से कम 150-200 एकड़ में पानी भरा हुआ है। 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और 25-30 हज़ार रुपये ठेका जिसकी ज़मीन ले रखी है उसको देना पड़ेगा। अब धान में कुछ बचेगा नहीं, आगे गेहूँ की बिजाई नहीं हो सकती। ऐसा काम हो रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार कर चुके हैं हम, और इस रोड के साथ साथ एक नाले की खुदाई की जाए तो ड्रेन में पानी निकल सकता है। हमने अपने इकट्ठे हो गए पंप लाए, पंप जड़ गया, फिर दूसरा लगाया, उसको चला रहे हैं। अब लाइट भी समय पे नहीं मिल रही, 2 घंटे 2.5 घंटे आवा है, फिर कट मार जाए है, उसी के पास बैठा रहना पड़ता है हमको। तो इसलिए प्रशासन से हमारी वो बार बार ये गुहार है कि हमारी मदद की जाए। 2-3 महीने से पानी भरा है जी। फाइल भी बनवाई, महकमे पास भी गए, उन्होंने कनेक्शन तो दिलवा दिया और पंप नहीं दे रहे। को 10-15 बार जा भी चुके हैं। जहाँ वहाँ जब यही कमे हैं भाई पंप नहीं है महकमे के पास, और अब हम पंप कहाँ से देवें। उनका ये जवाब है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं है जी। और एक पंप हमने पहले जो रखा था वो जड़ लिया, दूसरा फेर ले रहे हैं मंगन, और फसल बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो ली है। कौन सी फसल में ज़्यादा दिक्कत है? धान की फसल है जी। अब ये धान वाली बर्बाद हो लिया, आगे गेहूँ भी नहीं बोएंगे, दोनों फसल दोनों खराब होगी जी। कितनी फसल खराब हो चुकी है? 200 किले। यहाँ ये 150 एकड़ में पानी है जी, 150-200 एकड़ में पानी। अच्छा, और भी बारिश बता रहे हैं? हाँ बारिश है जी। कल की बारिश बता रखी है जी, आज की बता रखी है। पहले से फसल खराब हो रही है और अब और बारिश होगी तो पानी निकल नहीं रहा, हम तो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे जी। दिक्कत तो जी हमारे 2 फुट तो पानी है जी, 200 एकड़ में पानी है जी यहाँ पर। और ये धान की फसल है जी हमारी पूरी बेकार हो चुकी है। धान की फसल हमारी पूरी बेकार हो चुकी है, आप देख लो जी। और यो जी इसमें सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही जी, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा जी हमारी। ये बीच में जी आगे गेहूँ बोने की हमारी उम्मीद खत्म है जी। इसमें क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? प्रशासन ये कह रहे हैं जी हमारे पास मोटर नहीं है जी, हम क्या करें। तो हम क्या करें जी, जमींदार तो हम तो कति मर गए जी। अच्छा, 1 एकड़ में कितना, जो धान की फसल आप कह रहे हो बर्बाद हो चुकी है, 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? खर्चा जी इसमें 10-15 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है 1 किले में। 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है जी। 25 से 30 हज़ार के दान हुए हैं। 25 से 30 हज़ार के दान हुए जी। फिर ठेका भी है जी, 25-30 हज़ार रुपये ठेका भी देना पड़ता है। हम तो कति मर लिए जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी प्रशासन हमारी मदद करो यार, ये पानी निकलवाया जाए। एक तो जिसके प्रमाण